तारीख 2 दिसंबर, मध्य रात्रि, सन 1984। उस दिन भोपाल सोया तो था, लेकिन सुबह लोग जगे नहीं। आखिर क्या हुआ था उस दिन, जिसमें कहा जाता है कि झीलों की नगरी भोपाल में की हवा में मौत बह रही थी। पूरी कहानी सुनाएंगे, आगे बनी रही है हमारी इस वीडियो में। तो भोपाल में जो राजभवन है, वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर एक इलाका पड़ता है, बेरसिया परगना। वहाँ पे भारतीय यूनियन कार्बोनेट का एक कारखाना है। उस कारखाने से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि में एक गैस का रिसाव होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और उस गैस ने वहाँ के लोगों को सोते सोते मौत के आगोश में ढकेल दिया, और सोते सोते लोगों की सांसें कट रही थी। जब तक सुबह होती तब तक भोपाल की सड़कों पर मातम सा पसर गया था। उस घटना ने भोपाल सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश और देश तक को झकझोर के रख दिया था। जैसे सुबह आधिकारिक आंकड़ों की घोषणा हुई तो लगभग उसमें 5,000 लोगों की मौतें हुई, लगभग 5,000 लोग प्रभावित हुए। लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं। अगर तात्कालिक आंकड़ों पर ही ध्यान दिया जाए तो बाद में एक रिपोर्ट पेश होती है सुप्रीम कोर्ट में 2010 में, जिसमें मृतकों की संख्या लगभग 15,000 बताई गई है। लेकिन ना तो ये भी आंकड़े सही हैं, ना सरकारी आंकड़े सही हैं। जैसा कि भोपाल के चश्मदीद गवाह बताते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता वो बताते हैं कि भोपाल में उस दिन लगभग 33,000 लोग मौत के भेंट चढ़ गए, और 5 लाख के समथिंग लोग उस घटना से प्रभावित हुए, जिन्होंने जो आज भी उस त्रासदी का परिणाम भुगत रहे हैं। लेकिन बात की जाए कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, उससे पहले क्या सरकार को या प्रशासन को कुछ भी नहीं पता था, या प्रशासन सब कुछ जानते हुए मौन था? तो बात आती है जब उसकी गहराई में पता चलता तो तत्कालीन समय के एक पत्रकार राजकुमार के सामने उन्होंने कुछ शीर्षक उन तत्कालिक अखबारों में लिखे थे, जैसे बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए। एक और शीर्षक उन्होंने लिखा है कि ज्वालामुखी के मुहाने पर भोपाल। लेकिन इन शीर्षकों के बावजूद भोपाल का प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार सोती रही। ना तो उस कारखाने की ओर किसी का ध्यान गया, ना आने वाली इतनी बड़ी त्रासदी की ओर। जब जवाबदेहता की बात आई तो बाद में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में केस चला, लेकिन केस किस पे चला ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जानते हैं आखिर इसमें किन किन लोगों को सजा हुई और आखिर क्या उन लोगों को न्याय आज मिला है। तो तत्कालिक सीईओ बोरेन एंडरसन, जो कि यूनियन कार्बाइड के सीईओ थे, वो 7 दिसंबर को भोपाल पहुंचते हैं। लेकिन पहुंचते हैं वहां से जब रेस्ट हाउस, जो कि तत्कालीन समय एक वीआईपी गेस्ट हाउस भी माना जाता था, वहां पहुंचते हैं वो भोपाल एयरपोर्ट से। तत्कालिक भोपाल कलेक्टर मोती सिंह उन एक सफेद ब्रांड एम्बेसडर कार से उन्हें लेकर उनके गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं ना, और साथ में थे तत्कालिक पुलिस अधीक्षक स्वराजपुरी। इतना बड़ा हादसा हो गया, एक आरोपी को एक स्वागत सत्कार के तौर पर भोपाल में प्रवेश कराया जाता है। क्या ये सही था? इतना स्वागत सत्कार आखिर हुआ किसके इशारों पे था? तो कई जैसे आपके डीएम, तत्कालिक डीएम मोती सिंह की ही किताब में एक लेख छपा था कि तत्कालिक सीएम अर्जुन सिंह के निर्देश पर ये सारा वाक्य हुआ। लेकिन अर्जुन सिंह के बारे में एक और बात कही जाती है कि अर्जुन सिंह जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज चले गए थे। सरकारी विमान से प्रयागराज चले गए थे। बाद में हालांकि वो आए, लेकिन राजनीति में क्या होता है वो आप जानते ही हैं। बाद में जब मुकदमा चलने की बात आई तो मुकदमा तो दूर, मुख्य आरोपी बोरेन एंडरसन को डीएम और तत्कालिक पुलिस अधीक्षक स्वराजपुरी एक कार से भोपाल एयरपोर्ट छोड़ते हैं। भोपाल एयरपोर्ट से वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से अमेरिका चले जाते हैं। गए इस शर्त पर थे कि बाद में जब मुकदमे के लिए अदालती कार्रवाई में भाग लेते रहेंगे, आते रहेंगे। लेकिन आज तक ना तो बोरेन एंडरसन वापस आए और ना भोपाल के उन लोगों को न्याय के नाम पर बस हुआ तो इतना कि उस कम कारखाने के 11 अधिकारियों को 2-2 साल की जेल हुई और कुछ जुर्माना लगाया गया। लेकिन वो जुर्माना भर के मात्र 14 दिन में वो बाहर आ गए और
भोपाल के जिन लोगों के उसमें परिजन जिन्होंने खोए थे उन्हें मिले सिर्फ मुआवजा। सुषमा स्वराज का बयान है कि कंपनी ने कह दिया था कि ये 615 करोड़ रुपए लो, और आज के बाद ना तो किसी अदालत ना किसी न्याय के मंदिर में हमें दिख मत जाना। ऐसा ये राजनीति है, राजनीति चलती रहती है, लेकिन वाकई में आज इस घटना को 40 साल हो चुके हैं, और जब भी वो चेहरे देखते हैं तो ना तो वो मंजर हम भूल पाते हैं, ना वो भोपाल भूल सकता है, ना मध्य प्रदेश, ना पूरा भारत। लेकिन जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हुई, ना तो उसमें प्रशासन को जिम्मेदार बनाया गया, ना कारखाने के मालिक को। आज तक वो लोग सिर्फ न्याय की तो बात छोड़ दो, उन्हें सिर्फ मुआवजे के अलावा कुछ नहीं मिला है। जो वहाँ का भूजल स्तर है उसमें नाइट्रेट की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जो कैंसर जैसे रोगों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन इतना ही नहीं, आसपास के 8 बस्तियां, अटल अयूब नगर जैसी बस्तियां, वहाँ पर टीडीएस के मानकों के अनुसार भूजल स्तर उससे दोगुना खराब है। इस त्रासदी का वर्तमान पीढ़ी भी परिणाम भुगत रही है, लेकिन आज भी 40 साल इस घटना को हो चुके हैं, ना तो प्रशासन वहाँ पे बदला, बस बदली तो सरकार है, और उनको न्याय भोपाल को नहीं। मुख्यमंत्री अपनी आत्मकथा में अर्जुन सिंह लिखते हैं कि उनके आत्मकथा का नाम है ग्रेन ऑफ सेंट इन द ओवर ग्लास ऑफ टाइम, कि ये सारी, जिसमें वो वॉरेन एंडरसन को छोड़ा गया, उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से अमेरिका पहुंचाया, ये सारा जो निर्देश थे वो पीवी नरसिम्हा राव के थे, और उनके मुख्य सचिव थे ब्रह्म स्वरूप। उन्हीं के बार बार उस डीएम को फोन आ रहे थे, जिन्होंने उसे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए अपनी ब्रांड एम्बेसडर कार में पहुंचाया। लेकिन बात अब राजनीति पर नहीं जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि भोपाल के लोगों को न्याय मिलने की बात तो दूर, जिन लोगों को सजा होनी थी, ना तो उन्हें सजा हुई है, ना वो भारत कभी लौट के आए हैं। बस हुआ है तो इतना कि भारतीय यूनियन कानून एक्ट पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं, वर्तमान समय में इसी पर बहस जारी है। धन्यवाद दोस्तों। तो यही थी हमारे इस भीषण हादसे की कहानी, जैसे जिसको आज 40 वर्ष हो चुके हैं। मैं उन सभी मृतकों को अपनी और इस चैनल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और आप सभी को इन चीज़ों से अवगत कराना चाहता था। अगर आपको कुछ भी जानकारी मिली हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।